क्या सच में इंडिया की लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी जियो के मोबाइल टावर दम तोड़ रहे हैं? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक तो शॉर्टेज डीजल की वो अब दिखाई देने लग गई है कि लाइट 3-4 घंटे चली जाती है तो मोबाइल टावर ठप हो जाता है। बट उस कंडीशन में जियो ये कोशिश करता है कि उसका जियो एयर फाइबर ब्रॉडबैंड कंटिन्यू चलता रहे, क्योंकि यूबीआर के थ्रू चलता है। और यूबीआर जो वर्क करता है वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में करता है, कि ऐसा नहीं है जैसे कि 5G टेक्नोलॉजी एक मोबाइल टावर डाउन हो गया तो वो दूसरे से कनेक्ट हो गया। और यूबीआर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो टावर जिससे सारे डिवाइस कनेक्टेड है वो शट डाउन हो गया तो इंटरनेट ठप, क्योंकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्टिविटी नहीं लेता। मतलब एक ही पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है 5 गीगाहर्ट्ज़ पे, वो किसी और टावर पे शिफ्ट नहीं होता। हमने क्योंकि टेस्ट कर रखा है, चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कंडीशन बताऊँ, क्योंकि एक तो डीजल की शॉर्टेज या तो बहुत ज़्यादा है, या जो मेंटेनेंस के लिए रख रखा है एम्प्लॉयज़ मकान मालिक वो किसी काम का नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आपको जो स्पीड टेस्ट है वो रियल देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे मतलब 6-7 बजे मेरे एरिया में तूफ़ान आता है और कंटिन्यू मतलब 3-4 घंटे तक दबा के बारिश पड़ती है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है, नॉर्मल है सब कुछ। लेकिन जियो का जो 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी है, क्योंकि वो जो मेरे नियरेस्ट है, मुश्किल से ऐसी होगा 400-500 मीटर की डिस्टेंस पे, वो पूरी तरीके से दम तोड़ चुका है। क्योंकि वो टावर ऑन होता तो मुझे 5G सिग्नल मेरे स्टूडियो में मिलते हैं 700 मेगाहर्ट्ज़ पे, बट इट्स नथिंग। तो यहाँ पे मैं स्पीड टेस्ट करूँ, मैं आपको 2 स्पीड टेस्ट दिखाऊंगा। एक्चुअली ये 5G मोबाइल फ़ोन है, iPhone 16, जिसका आप स्क्रीन शॉट मतलब स्क्रीन यहाँ पे देख रहे हैं, तो जिसमें हमें स्पीड 46.19 Mbps की मिल रही है। और ये 5G से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 5G के नेटवर्क आ रहे होते 700 मेगाहर्ट्ज़ पे, जो स्पीड होती वो अराउंड घट के 25-30 Mbps की होती, लेकिन लेटेंसी मुझे उसमें कम मिलती। यहाँ पे लेटेंसी जो है 100 क्रॉस कर चुकी है। तो ये रियलिटी है, और ये रियलिटी कितनी डार्क है, कितनी वाइट है, वो आपको सामने देखने के लिए मिल रही है। क्योंकि ये ट्राई की एप्लीकेशन के थ्रू हमने टेस्ट कंडक्ट किया है, जो आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी बस थोड़ी सी दूरी है ये मोबाइल टावर मेरे पास, बाकी ये फर्स्ट क्लास है। तो ये आपको स्पीड देखने के लिए मिल रही है। दिक्कत यह है कि मैंने पूरे साल भर का रिचार्ज करवा रखा है। अब मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, जो मेरा पर डे लिमिट वाला डेटा है, मतलब आप देखेंगे 12:14 में रात में वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो अब जो भी मैं डेटा कंजम्पशन कर रहा हूँ 2.5 GB 2 GB, वो ख़त्म होने के बाद इंटरनेट पूरा ख़त्म हो जाएगा। और जियो का वादा है कि अनलिमिटेड डेटा मिलेगा ऑन 5G नेटवर्क, बट वो कंपनी ही 5G नेटवर्क मुझे ना दे तो उस कंडीशन में मैं कहाँ से क्लेम करूँगा अनलिमिटेड 5G? तो क्योंकि यहाँ पे मुझे मिल रहा था, मोबाइल टावर शट डाउन हुआ, अब मेरा 4G डेटा कट रहा है। ये तो बात हो गई iPhone 5G मोबाइल फ़ोन की। बट हमारे पास एक दूसरा भी मोबाइल है, और हमने अभी रिसेंटली एक सिम कार्ड लिया था, क्योंकि हम एयरटेल का चला रहे थे तो थोड़ी प्रॉब्लम थी उसके अंदर, तो हमने जियो में पोर्ट करवाया। जियो में पोर्ट करवाने का रीज़न ये था कि हमें 350 रुपये का रिचार्ज फ्री मिला, हमने कोई भी पेमेंट नहीं करी सिंगल रुपीज़ की, और 1 साल इनकमिंग कॉल SMS आते रहेंगे। और मैं तब इसे पोर्ट करवाऊँगा, अब 3 महीने बाद रिचार्ज करवाऊँगा, तो सोचूंगा सस्ते से सस्ता रिचार्ज करूँ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तब आप इसमें ये पूरी तरीके से प्योर 4G मोबाइल फ़ोन है, इसमें 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। तो हमें यहाँ पे जो स्पीड टेस्ट है वो क्या देखने के लिए मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये भी है कि लेफ्ट हैंड साइड में आप मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नेट मॉन्स्टर एप्लीकेशन है, वो आप देखेंगे 2300 मेगाहर्ट्ज़। और तब हम स्पीड टेस्ट करते हैं जियो के 4G नेटवर्क पे, जो स्पीड है हमें उसमें 40, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 82 Mbps की। ये डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा था। 4G मोबाइल फ़ोन में अच्छी स्पीड आ रही थी एज़ कंपैरिजन 5G मोबाइल फ़ोन आईफोन में के मुकाबले। वहाँ पे 40-50 और यहाँ पे 84। तब मुझे कंटिन्यू रियलाइज़ हुआ। और आप देखेंगे, कभी आप ये सोच रहे हो कि शायद अभी लाइट आई है, तब भी 8 मिनट हो चुके हैं वीडियो बनाते हुए, और लाइट जो है अराउंड 10 बजे 10 पौने 11 बजे के करीब, मतलब 11 बजे मान लीजिए मोटा मोटा, तो अराउंड 1.5 घंटा हो गया है।
और 1.5 घंटे में अभी तक जियो अपना 5G ऑन नहीं कर पाया, या जो ऑन करता है वो सो गया है। तो ये हमें परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। हाई स्कोर LTE, और ये रियलिटी है दोस्तों। अब एक छोटी सी रियलिटी जल्दी हम एक और वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको, अभी 5G नहीं चल रहा है, तब मुझे लग रहा है जियो वाले देखेंगे तो 5G ऑन हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उसके बाद एक और टेस्ट आएगा, और उसके बाद एक और टेस्ट आएगा। वो टेस्ट आपकी थोड़ी सी और आंखें खोलेगा इंडिया का फर्स्ट प्योरिटी नेटवर्क के बारे में, जियो ट्रू 5G अनलिमिटेड डेटा के बारे में। बहुत सारी डिटेल आपको लगातार मिलती रहेगी। बस उसके लिए एक छोटा सा काम करना होता है, आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।